हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ देंगे। जैसे कि आपको पता है, मेरा क्रिकेटिंग न्यूज़ से पहले क्रिकेटिंग नॉलेज शेयर करता हूँ मैं आपके साथ, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर वीडियो के एंड में दूंगा। तब तक कमेंट करके बताइएगा। इन विच ईयर डिड द विराट कोहली मेक हिज डेब्यू इन इंडियन क्रिकेट टीम? आप विराट कोहली ने कब डेब्यू किया था इंडियन क्रिकेट टीम में? चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच जो 3 ओडीआई खेले जाने वाले हैं, उसकी ओडीआई स्क्वाड और प्लेइंग 11 में आपको बताता हूँ। पहले स्क्वाड सुन लीजिए। आमिर जमाल, रिजवान कैप्टन होंगे। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, फैसल अकरम, हारिस रऊफ़, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान नियाजी, साइम अयूब, सलमान अली आगा, धानी तैयब तायर। चलिए पहली बार बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये लोग ड्रॉ मतलब रेस्ट दिया गया इनको ओडीआई से और टी20 से। जिम्बाब्वे के टूर से ही रेस्ट दिया गया है। चलिए प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। अब ओपनिंग कंफर्म है। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब। 1 डाउन पे कामरान गुलाम, 2 डाउन पे मोहम्मद रिजवान, 3 डाउन पे सलमान अली आगा, 4 डाउन पे इरफान खान न्याजी, 5th डाउन पे अगर बैटिंग को इंक्रीज़ करना है तो हसीबुल्ला आ जाएगा। अगर बैटिंग को इंक्रीज़ नहीं करना है, मतलब कि वही कॉम्बिनेशन होगा, 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, 7 और 4 बॉलर, तो आमिर जमाल आ जाएगा 7 पे। 8 पे हारिस रऊफ़, 9 पे हसनैन, 10 पे धानी, 11 पे अबरार अहमद। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीसी ने जो बैक डोर पे है, उसमें एक शेड्यूल बनाया गया है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा है। मैंने आपको पहले ही बोला था, ना इंडिया के बिना इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। और बीसीसीआई जो रेवेन्यू जनरेट करके देती है इंडिया आईसीसी को, वो उसके चक्कर में आईसीसी ये रिस्क ही नहीं ले सकता कि इंडिया विड्रॉ कर ले टीम चैंपियंस ट्रॉफी से। मैंने आपको पहले भी बोला था, आईसीसी बीसीसीआई की तरफ झुका रहता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। शेड्यूल में एक तो हाइब्रिड का बोल दिया गया है। मीटिंग हो रही है, उसमें हाइब्रिड हो रहा है, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में बन लग हैं। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी, जहाँ खेलने वहाँ खेले। इंडिया यूएई में खेलेगा, शारजाह हो गया, आपके अबू धाबी, ये सब में इंडिया मैचेस खेलेगा अपने। जिसमें कि शेड्यूल जो सामने और जो शेड्यूल है वो अभी बोर्ड्स को नहीं दिए गए। वो जो ब्रॉडकास्टर हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट्स या डिज्नी हॉटस्टार, जो स्टार स्पोर्ट्स का ही डिजिटल स्ट्रीमिंग है, उनको बताया गया है। तो स्टार स्पोर्ट्स ने ये रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको पहले शेड्यूल बताता हूँ कि क्या आ रहा था बैकडोर पे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश या अफगानिस्तान में से कोई एक आएगी, और ये पाकिस्तान सारे मैचेस खेलेंगी। और दूसरे ग्रुप में इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से। तो ये आपके स्टार स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आईसीसी के साथ, वो 2027 तक का किया था, जिसमें कि वो सारे वर्ल्ड कप के जितने भी आईसीसी इवेंट्स होंगे वो ब्रॉडकास्ट करेंगे। और उसमें लॉ में ये भी लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में कि इंडिया और पाकिस्तान का एक कंफर्म मैच होगा, और अगर सेमीफाइनल और फाइनल पड़ता है तो वो अलग चीज़ है। मतलब एक तो होगा। और इसमें हॉटस्टार ने $3 बिलियन दिए आईसीसी को। तो अब
इसका अगर हम मतलब ओपिनियन सुने तो देखिए, पाकिस्तान को तो इजी है कन्विंस करना, क्योंकि पाकिस्तान का भी स्टैंस है कि हम हाइब्रिड में नहीं खेलेंगे। लेकिन क्या करेंगे, जो आईसीसी है वो क्या करेगा, पीसीबी को ऑफर देगा कि जो भी आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप रखिए, प्लस जो आईसीसी को जो प्रॉफिट होगा, जो भी शेयर मिलते हैं, जैसे आईसीसी पूरा इवेंट ख़त्म हुआ तो 47-48% बीसीसीआई रेवेन्यू लेता है, प्रॉफिट लेता है, क्योंकि बीसीसीआई ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है। तो और बाकी जो बचा हुआ परसेंट है, 54%, वो सारे बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आईसीसी पाकिस्तान को एक ये ऑफ़र दे सकता है कि अगर आप हाइब्रिड में मान जाते हैं तो हम आपको जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसमें आपको 5 या 10% एक्स्ट्रा दे देंगे, ये होगा। और जो आपके जो भी जो भी 2026 में, 25 में, 29 में, 31 में जो इंडिया के पास इवेंट्स हैं, हम आपको आईसीसी गोली दे देगा कि हम आपके जो इवेंट्स हैं वो जो इंडिया में जो हो इवेंट्स हैं 2026 में, 31 में, 29 में, वो हम आपके न्यूट्रल वेन्यू में करा देंगे, जैसे इंडिया के करा रहे हैं अभी। ये एक गोली देने का तरीका है, ताकि अभी के लिए मान जाए, बाद में आईसीसी फिर कन्विंस कर देगा कि आप इंडिया जाइए, मैच खेलिए। क्योंकि इंडिया जाइए, आप मैच खेलिए, क्योंकि पाकिस्तान को पहले भी आईसीसी ने कन्विंस किया, 2023 में, 2016 में भी कन्विंस किया हुआ है। तो ये एक तरीके का लॉलीपॉप देना है पीसीबी को। चलो, पीसीबी की बात तो हो गई, ये ईज़िली कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार स्पोर्ट्स की बात करें, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, तो वो उन्होंने तो बोला है कि हम आपको केस कर देंगे आपके ऊपर, लेकिन इसका भी मैं आपको हल दे सकता हूँ कि क्या करें। जो जैसे स्टार स्पोर्ट्स ने क्या है, $3 बिलियन का आईसीसी को मतलब जो कर रहा है ब्रॉडकास्ट, उसके लिए $3 बिलियन लगाए हैं स्टार स्पोर्ट्स ने। तो क्या करें, आईसीसी की कुछ पैसा जो $3 बिलियन है उसमें से $1 बिलियन आईसीसी स्टार स्पोर्ट्स को वापस कर दे, और जो कॉन्ट्रैक्ट 2027 का है वो 28 या 29 तक एक्सटेंड कर दे। तो क्या जो 28 और 29 जो 28 और या 29 तक कर दे, तो 28, 29, 30 में जो भी इवेंट होगा वो दो, उसमें से एक इवेंट इंडिया का है, बाकी 28 और 30 में जिस कंट्री के पास भी जो इवेंट है उसमें इंडिया पाकिस्तान का ग्रुप में मैच करके कंपनसेट करके स्टार स्पोर्ट्स को दे देंगे। ये एक सिंपल सल्यूशन है, और मुझे लगता है अगर ये माना जाता है, अगर चलिए जो डिफरेंट ग्रुप्स वाला है वो अगर तय हो गया, तो जो सेमीफाइनल है वो तो इंडिया अपना सेमीफाइनल कंफर्म खेलेगी यूएई में। अब फाइनल का डिसीजन बाद में लिया जाएगा, अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों फाइनल में खेलती हैं तो वो तो बहुत ही बात की बात है। लेकिन जो मैंने आपको ये सारे सिनेरियो बताए, स्टार स्पोर्ट्स को कैसे कन्विंस करना है, पीसीबी को कैसे कन्विंस करना है, तो ये सारे मैंने आज आपको बताए हैं कि आईसीसी ये कर सकता है। चलिए, अगर आपको मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि विराट कोहली ने डेब्यू कब किया था इंडियन क्रिकेट टीम में, 2008 में। चलिए, अगर आपको मेरी न्यूज़ सेगमेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।